श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। गाथा का विषय क्या है? पर भावों का त्याग ही सन्यास है। सन्यास की परिभाषा बताई है। पर भाव क्या है? जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष की परिणाम होते हैं, जब तक उनकी विद्यमानता रहेगी तब तक आत्मा का सन्यास नहीं होता है। तुम्हें गया या शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है तुम्हें मैं, और आत्मा है जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु। और उसमें जो मोह राग जिसके परिणाम हर समय पर को अपना जानने रूप, पर को अपना मानने रूप, पर द्रव का लक्ष्य करके जो आप लोग दुखी हुआ करते हो, राग द्वेष किया करते हो, इन्हें बोलते हैं प्रभाव। समझ में आया भैया? अब इनका त्याग होना चाहिए। अगर हमें धर्म करना है, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करनी है, तो इन भावों का हमारे आत्मा में उनका त्याग होना चाहिए। त्याग यानी उसका अभाव हो। समझ में आया? तो उनका त्याग कैसे होगा? प्रश्न ये है, कैसे हमारे जीवन में हमारी आत्मा में संन्यास प्रकट होगा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। समझ में आया? घबराइए मत। प्रभाव है, मोह राग द्वेष के परिणाम संसारी जीवों की पर्याय में है। शरीर भी है, 8 कर्म भी है, और उसी समय चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप भी है। ऐसा आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। समझ में आइए?
घबराने से कुछ नहीं होता है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए कि शरीर है, समझ में आया, जिसे शास्त्रीय भाषा में 9 कर्म कहते हैं। समझ में आया? अंदर 8 कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्ण आदि की है, सभी संसारी जीवों के साथ में है अनादि से। और अंदर जो परिणामों में मूराग देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इस प्रकार के परिणाम, विभाव रूप परिणाम चले आ रहे हैं अनादि से। समझ में आए भैया? और उन्हीं के पीछे, इन तीनों के पीछे अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आया भैया? इस रहस्य को जो जानता है, समझ में आया भैया, वो इन प्रभावों का त्याग कर देता है। समझ में आया? अब आपको पता ही नहीं है, अब पता नहीं है तो पता लगाइए आप। अगर आपको अपने आत्मा में निराकुलता वाली पर्याय, वितराग आनंद स्वरूप वाली पर्याय प्रकट करनी है, शांति वाली पर्याय प्रकट करनी है, तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करिए। ज्ञान करके उसका अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में उसका श्रद्धान लाइए कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में कोई ना कोई शरीर रहा है संयोग रूप से। अभी मनुष्य पर पर्याय वाला संयोग है, पूर्व में आपके साथ में त्रियंच गति का होगा, देव गति का हो सकता है, मनुष्य वाला भी हो सकता है, नारकी वाला भी हो सकता है, कोई ना कोई शरीर रहा ही है। समझ में आया? और साथ में 8 कर्म भी रहे हुए है, और दुख रूपी पर्याय भी रही है। समझ में आया? और उन सबको जानने वाली चेतना तो वस्तु भी रही है। समझ में आया भैया? ये ज्ञान आपको यहाँ पर ही मिलता है, दिगंबर संतों के पास में ही मिलता है। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ये। जिनवाणी में जितनी बातें हैं वे सब भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। और जब तक आप इनका ज्ञान नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे। समझ में आया? और कर भी रहे हैं ना, लेकिन हमें जन्म मरण नहीं करना है, हमें दुखी नहीं रहना है। तो भगवान कहते हैं एक बात करो, ऐसा आप जानिए, है, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर 8 कर्मों की रचना वो भी बदलती रहती है। समझ में आया भैया? और रागाधिक परिणतियां हैं, विभावरूप परिणतियां वे भी बदल रही हैं। और नहीं बदल रहा है तो चेतन भगवान आत्मा, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु, सदा काल विद्यमान वस्तु है। ऐसा ज्ञान करना, पक्का निर्णय करना, और ऐसा श्रद्धान करना, क्या फिर क्या होगा? फिर आपके परिणमन में एक अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। क्या? सब भिन्न भिन्न है। आज तक आत्मा ने शरीर को छुआ नहीं, आज तक आत्मा ने कर्मों को छुआ नहीं, अरे रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ भगवान। ऐसा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है प्रभु। ऐसा जब ज्ञान श्रद्धान जीव की पर्याय में हो जाता है, तब उपयोग ऑटोमेटिक, जो बहिर्मुख हो रहा था वो अंतर्मुख हो जाता है। समझ में आए भैया? जब उपयोग की अंतर्मुखता होने लग जाती है, तब प्रभावों का त्याग भी होने लग जाता है। आत्मा की पर्याय में संन्यास की उत्पत्ति हो जाती है। उसे भगवान चौथा गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थानों की परवाटी में वहां से धर्म की परंपरा चालू हो जाती है प्रभु। समझ में आया? ऐसे प्रभाव का त्याग होता है।
देखो पाठ करती है, फिर अपने विषय पे विचार करेंगे। जो जान लेता सो पर को ने भ्रांत होवे पर तजे। जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। बोलो क्या सन्यास है? पारसमणि। जो जान लेता स्व पर को। स्व पर का मतलब क्या होता है भगवान? प्रारंभ में इसकी चर्चा की गई थी। इस पे करीब आपने 15 घंटे, मैं समझता हूँ 12-15 घंटे स्वाध्याय हो चुका है इस पे, इस गाथा के ऊपर। मैं स्व का मतलब शुद्धात्मी। स्व यानी मैं। स्व का मतलब क्या है? शुद्धात्मा। स्व यानी मैं। और पर में क्या लेना? वंदना। पर में क्या लेना? और क्या लेना? और क्या लेना है? शरीर। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है वे सब पर है। तो तुम कौन हो? शुद्धात्मा। जानने देखने यहाँ पे, यहाँ आ जाइए। कहाँ जाइए? मैं कौन हूँ? मैं जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। ये स्व है। और पर में क्या लेना? पर की कोटा खोलो। एक तरफ स्व लिखो और एक तरफ पर। समझ में आया? पर में क्या लेना? शरीर। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है वे पर है, एक बात। फिर दूसरे नंबर पे पर में क्या लिखना है? जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है वे भी पर। फिर क्या लेना? तीसरे नंबर पे मोह राग द्वेष के परिणाम, आकुलता वाले परिणाम, दुख रूप परिणाम, वे भी पर। और पर में क्या लेना? कि हर समय एक एक समय की पर्याय जो परिणमन चल रहा है ना, वह भी पर है। और मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसा स्वयं पर को को निभ्रांत हुए पर तज क्या करेगा? क्या हो गया भैया? जो जान लेता स्वयं पर को। पर का खाता समझ में आ गया? अरे आपका घर, बाकी के सब जिसमें आप रहते हो, बाकी के सब पर हैं? अब अलग से करने पड़े क्या? हो गया पर। आपने अपना घर पहचान लिया, बाकी सब पर हो गए। अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, ईश्वर हूँ। बाकी सब पर के खाते में चले गए। समझ में आएगा ना? ये विभाजन होगा तो जो जान लेता स्वपर को, फिर क्या? निभ्रांत हो वह पर तजे क्या करेगा? अब क्या लेना देना है? यही भाषा में आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी की 181, 82 और 83वें नंबर की गाथा लिखी संबर अधिकार में। ध्यान है ना? जो हमेशा मैं बोलता हूँ, उपयोगी को उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में। ए क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म, अरुण कर्म में। एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। आ गया? पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया आपको? इसकी पहली लाइन। फिर अब देखिए आप दूसरी, अगला तीसरे नंबर की गाथा है इसी की। 81 हो गई, 82 हो गई है। जिन केवली ने यह कहा बस यही सन्यास है। फिर क्या? वह पर तजे क्या करे? जिसने जान लिया कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में शरीर नहीं है, शरीर में उपयोग नहीं है,
उपयोग आठ कर्मों में नहीं है, कर्म उपयोग में नहीं है। ऐसा ज्ञान जब जीव की ज्ञान की पर्याय में सच्चा हो जाता है, तब उपयोग क्या करेगा? आगे बोलो, 183वें नंबर की गाथा। ऐसा अविपरीत ज्ञान, विपरीत है सच्चा ज्ञान, क्या है? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करे? निभ्रांत होकर वह पर को तज देता है। क्या करेगा? आपने अपना घर पहचान लिया तो आप क्या करोगे? अपने घर में रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो भैया। स्वयं पर का आपने ज्ञान किया, क्या गया? पर से हमें कोई लेना देना नहीं है भगवान। समझ में आए भैया? यहाँ भी यही कहते हैं। जिसने ज्ञान में ये जान लिया कि भाई साहब शरीर हमारा भी कुछ भी नहीं है, कर्म भी हमारे कुछ भी नहीं है, रागादिक परिणतियां भी हमारी कुछ भी नहीं है, मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। तब वह पर से उसे क्या लेना देना? बोलो भगवान। आपको अपने पड़ोसी से अब क्या लेना देना है? पड़ोसी अपने घर में कुछ भी करे, आपको कोई तकलीफ है क्या? हैं? क्यों? कोई तकलीफ होती है फिर क्या? अब हम शरीर को पड़ोसी कहाँ समझते हैं? अरे, अब जब शरीर में है क्या होता है भैया? हम्म? शरीर में जो है बिगाड़ होता है। समझ में आया भैया? पाप के कर्म से भैया साता भी आ जाती है, पुण्य के उदय से अंदर कर्म है तो साता भी होती, तो होता रहता है उधर उधर। और तुम क्या क्या करते हो? अब शरीर को पर जानते ही नहीं हो, आत्मा को अपनी मानते ही नहीं हो, तो उठा पटक कर रहे हो, पड़ोसी के घर में लड़ाई झगड़ा करने लगे भाई। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे? यही चल रहा है। अज्ञानी, समस्त अज्ञानी जीव यही कर रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि उन्हें स्वयं पर का यथार्थ ज्ञान नहीं है। आगे बात समझ में? अब पर्याय है, कोई अच्छी पर्याय आती है, कोई बुरी पर्याय आती है, कोई पाप वाली पर्याय आती है, पुण्य वाली पर्याय आती, आती रहे, हमें क्या लेना देना? हमारा उससे क्या लेना देना? नहीं आई समझ में? इस शरीर में जो भी उठापटक होती है, वह सब साता असाता कर्म से हुआ करती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी कुछ होता है, क्योंकि आप पर्याय तो परद्रव है, पर भाव है। और तुम कौन हो? अरे कौन हो भैया? आत्मा की पर्याय में पाप का परिणाम भी आएगा, पुण्य का परिणाम भी आएगा, और थोड़ा आपको ज्ञान हो गया, अच्छा सद्दान भी हो गया भैया वस्तु स्वरूप का, तो बढ़िया बढ़िया वीतराग वाली पर्याय भी आएगी, निर्मल पर्याय भी आएगी। तो वो पर्याय कौन है? प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक क्या एक भाव हूं। कौन हूं मैं? इतना काम करना पड़ेगा भैया। जिन केवली ने यह कहा, किसने कहा है? कौन है? जिनकी आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, हैं? तो की भी तो सुनो। भगवान को ही सुनाते रहोगे क्या? भगवान की भी तो सुनो। भगवान को हमारे पास टाइम नहीं है क्या? भगवान को सुनाते हो, क्या होने उससे क्या हो जाएगा ये बताओ? अरे क्या हो जाएगा पारसमणि? है? मैंने तो कर लो कल्याण अपना, तुम अपने कल्याण की सोचो। समझ में आया भैया? तो कहते जिन केवली ने यह कहा, क्या कहा उन्होंने? क्या? शरीर अलग है, कर्म अलग है, राग अलग है, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो।
भगवान ने ये कहा है। बोलो भैया। हम्म? तो कहती है कहा बस यही सन्यास है। क्या सन्यास की परिभाषा क्या निकली? जो भिन्न को भिन्न रूप से जानता है, मानता है। हैं? अभी आप आत्म कीर्तन कर रहे थे, उसमें आप बोल रहे थे, निज को निज पर को पर जान। आगे बोलो भैया, क्या लिखा था उसमें? क्या बोला था आपने? हैं? निज को निज पर को पर जान, फिर उसका नहीं दुख का लेस निशान। क्या भगवान? दुख यानी आश्रम तक। बोलो। फ्री हो गए, मजा आ गया, अब तो आनंद ही आनंद है मोक्ष मार्ग में। ज्ञानी तो आनंद करते हैं। तुम्हें आनंद करना हो तो आ जाइए इधर, प्रभु की बात को स्वीकार कर लीजिए। एक तरफ दूसरे तरफ में मिलाने की कोशिश मत कीजिए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर आप दुखी नहीं हो सकते कभी भी। अब आप तो सबको मिलावट कर रहे हो। शरीर को भी अपने में मिला लिया, कर्म को भी अपने में मिला लिया, दुख रूपी पर्याय आश्रत तत्व को भी अपने में मिला लिया। अब तो भगवान भी सुखी नहीं कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो। समझ में आया भैया? कहते हैं जिन केवली ने यह कहा बस यही सन्यास है। क्या है? सम्यक दृष्टि जीव भर गृहस्थ अवस्था में रहता है, सन्यासी जैसा रहता है। हाँ, उसकी पे सन्यासी है वो। हाँ, समझ में आया भैया? हाँ। अभी तो कल आपने पढ़ा था, इससे पहले 96 96 हजार रानी है चक्रवर्ती की। समझ में आया? फिर भी सन्यासी है। भरत जी घर में ही बैरागी। क्या भगवान दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर वो सन्यास है उसकी पर्याय में। समझ में आया? देखिएगा, अगले पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। कुछ याद है आपको? कोई बात नहीं, एक पर एक जो है, एक लाइन है बस केवल। एक लाइन ही है ना? एक लाइन पर विचार करना है। पेज नंबर बोलो अपना। है 146 निकाल लीजिए अपने में, हमने तो निकाल लिया है। सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना बाहर के संयोगों का त्याग पर्याय त्याग नहीं है। सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना बाहर के संयोगों का त्याग पर्याय त्याग नहीं है। पारसमणि, यह त्याग की परिभाषा बताई गई है। समझे आप? कहते हैं सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना, क्या बाहर के संयोगों का त्याग पर्याय त्याग नहीं है। सन्यास नहीं है। लोग बाहर में क्या सन्यासी मानते हैं अपने आप को। सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, सब संयोग छोड़ के आश्रम में बैठ गए और मान बैठे क्या कि मैं सन्यासी हूं। तो कहते नहीं। एक कहा उन्होंने इसमें, एक लाइन में पढ़िया, कहते बिना बाहर के संयोगों का त्याग पर्याय त्याग नहीं है। हम त्यागी किसे देखते हैं बोलो? आप त्यागी किसे समझते हो? और आचार भगवान ज्ञानी हमें त्यागी किसे कहते हो? वो त्यागी नहीं है। पारसमणि, और हम त्यागी किसे समझते हैं? वे कह रहे हैं स्वभाव, सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना। क्या समझे ना? सहजात्म स्वरूप है ना अपना भगवान आत्मा, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, इसकी प्रतीति के बिना कहेंगे। जब तक आपको अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं है, तब तक ये समझना बाहर में आपने कितना भी त्याग करके बैठ गए हो,
यहाँ तक कि 28 मूल गुण का आगम के अनुसार आपकी चर्या भी होती हो, लेकिन आपको अपने शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं है, तब तक आपकी पर्याय में त्याग रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। ये लिखा है, क्या है पारसमणि? हाँ, अंतर्दृष्टि बिना। समझ में आया भैया? उपयोग की अंतर्मुख हुए बिना। प्रतीति है ना, प्रतीति। अभी सबको कैसी प्रतीति चल रही है? मैं माता जी हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। क्या प्रतीति चल रही है? बच्चे कह रहे सहजात स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना। फिर क्या है कि हो कौन हम? भीतरागानंद स्वरूप भगवान आत्मा। अब इसकी प्रतीति है नहीं तुम्हें, और तुमने बाहर के त्याग को अपने त्यागी मान लिया, तो कहते वो त्याग नहीं है। क्या कह दिया उन्होंने? वो सन्यास नहीं है वो। जनवाणी माता प्रमाणित नहीं करती उसको सन्यास। तुम चाहे कितना भी कहते रहिए, मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी हूं, लेकिन तुम्हें अपने आत्मा की प्रतीति नहीं, अपने शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं। समझ में आया भैया? और बाहर का आपका त्याग कुछ भी ना हो, और शुद्धात्मा की प्रतीति है, तो आप सन्यासी भी हो। लो ये लो, इसको ऐसा घुमा के बात करो आप। इसको थोड़ा ऐसा घुमा दीजिए आप। हैं? कुछ त्याग नहीं है हमारा, बाहर का भी कोई त्याग नहीं है। क्या कह रहे हैं? खूब दुकानदारी कर रहे हैं, खूब कैसे मतलब भरत भागवली जैसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। क्या रामचंद्र जी जैसे कैसे पेड़ों से पूछते फिर रहे हैं कि हमारी सीता कहाँ है, लेकिन उन्हें शुद्धात्मा की प्रतीति है, तो वे त्यागी है, वे सन्यासी है। और यहाँ कह रहे हैं कि 28 मूल गुण का पालन भी करे, समय घर गृहस्थी छोड़े, तो दुनिया बहुत बड़ा उसे त्यागी बोले, तो कहते नहीं 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 नहीं। त्यागी की परिभाषा क्या है बता? लिखा ना, सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना। क्या समझ में आया भैया? माता जी, भीतरागी पर्याय। अब भीतरागी पर्याय समझता ही नहीं क्या है। हाँ, ऐसी भूल पड़ी हुई है। इसीलिए जो है प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा में ही कहा आचार्य कुंदकुंद देव ने, जो जानते अर्यंतम द्रव्यत गुणत पर्यंतम, वह जानता अपनी आत्मा को, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। नहीं जानता ज्ञानी, न द्रव्य को जानता है, न द्रव्य में रहने वाले गुणों को पहचानता है, और न पर्याय को जानता है। बस चल रही है, चल रही मोक्ष मार्ग, मोक्ष काय के मोक्ष मार्ग भी हो तुम? तुम्हें अपने आत्मा की प्रतीति तो है नहीं है। तो माने बैठी अपने आप को लड़का लड़की, माने बैठी लागी द्वेषी। समझ में आया भैया? हम्म? पारसमणि, कितना रहस्य भरा हुआ। यानी कि एक एक लाइन में एक एक शब्द में पूरा द्वाद संग भरा हुआ है, पर इसका रहस्य ज्ञानी के ज्ञान में रहता है। समझ लीजिए आप। मैं तो कह रहा हूँ, अगर सम्यक दृष्टि जीव चिड़िया भी है ना, संगी पंचेंद्री त्रियंच गति का, बिल्कुल उसका ज्ञान गड़दर जैसा रहता है। हाँ, हाँ, समझ में आया? वो अज्ञानी कितना भी 11 अंग 9 फूट का ज्ञान उसके ज्ञान में हो, लेकिन अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है ना, अज्ञानी है। इसलिए शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। अभी तो यही बात चल रही है परमात्मा प्रकाश जी में, ये योग साहब योगेंद्र महाराज का 83 नंबर की गाथा है, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। वो आपके टीवी चैनल पे आती है। तुम्हें गरज तो क्या है पर 83 नंबर का था। भले ही कितने भी शास्त्र पढ़े हो, समझ शास्त्र पठन का फल क्या?
शुद्धात्मा की दृष्टि, शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं है, कितना भी हो। समझ गए ना आप? शास्त्र पठन का फल क्या था? है चारों अनुयोगों का सार क्या, बोलो भाई। पंचाशी काय में आचार्य कुंकुन देव ने 172वें नंबर की गाथा में लिखा, चारों अनुयोगों का सार क्या? वीतरागता है। समझे? वीतरागता ही तो है ना। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। शुद्धात्मा का उसको पता ही नहीं है, भूल चल रही है बहुत बड़ी। तो कहते शुद्ध सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना। समझे ना? वीतराग रूपी पर्याय क्या है, और वीतराग रूपी पर्याय कैसे प्रकट होती है भैया? है धर्म, जिसे वीतराग रूपी पर्याय यानी धर्म। अज्ञानी को नहीं पता धर्म किसे है। वो तो बात, जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो, एक पूजा कर ली, दो पूजा कर ली, और थोड़ा और एक आध रहेगा और एक रहेगा, वो वो बहुत चढ़ाए लो। अरे भैया देखो, अनंत पदार्थों की गुलामी करने की अपेक्षा ये है कि अपने आत्मा को समझ लो। हाँ, अनंत पदार्थों के सामने झुकने से क्या मतलब है? तुम तो थक जाओगे, मर जाओगे। अरे अपनी पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख झुका लो ना भगवान, वो ज्यादा अच्छा है। हम पारसमणि, जय भगवान, जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो, तो एक कमर और टेढ़ी पड़ जाएगी। अनंत पदार्थों के सामने झुकने की अपेक्षा एक पदार्थ के सामने अपने को झुक जाइए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर हम ये काम नहीं करेंगे। वह गुलामी ही पसंद है क्या? एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे, वो अनंत को साधने जाओगे तो भैया, है, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे तुम। सरल है, एक के सामने झुकने से हमारे सब काम सध जाते हैं, और अनंत के सामने झुक झुक के तो मर जाओगे तुम। इसलिए बेहतर ये है कि एक को समझ लो, और समझ के अपने आत्मा की तरफ झुक जाओ, कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। यहाँ ये कहा जाता, क्या कहा? कहते हैं सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना, अपने शुद्धात्मा को पहचाने बिना। एक वीतरागी रूपी पर्याय भी होती है भगवान। हम्म? अब किसको खबर है ये वीतरागी रूपी पर्याय की, बोलो? अज्ञानी को नहीं है। ये राग की है, द्वेष की है, पुण्य पाप वाली पर्याय भगवान है। इसमें तो तुम अनंत काल रहे हो। एक वीतराग रूपी पर्याय, सहजात्म स्वरूप वाली पर्याय भगवान, वीतराग रूपी पर्याय जो आज तक हमारे आत्मा में प्रकट नहीं हुई है भगवान, और उसकी प्रकटता सहजात्म स्वरूप की दृष्टि के बिना नहीं होती है, इसको पहचाने बिना। है क्या? परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? आपके जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से बताओ। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं। एक संक्लेश रूप परिणाम, एक विशुद्ध रूप परिणाम, और एक वीतराग रूप परिणाम। क्या है? ये आया ना, परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग धरनी। क्या? हम राग हरनी वाली पर्याय तो पता ही नहीं उसे, प्रतीति ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सहजात स्वभाव की पर्याय प्रतीति बिना बाहर के संयोगों का त्याग पर्याय त्याग नहीं है। जो ऐसा मानते हैं कि बाहर में हम बहुत बड़े त्यागी हो गए, हमने सब छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी है, अब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब तो मैं मोबाइल भी नहीं चलाता हूँ। हाँ, तुम अपने आप को त्यागी मत मान लेना। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा की प्रतीति के बिना
संन्यास पर्याय त्याग वाली पर्याय उत्पन्न ही नहीं होती है। ये बात इस लाइन में लिखी हुई है। ये लिखा है इसमें भैया। कहते हैं सहजात्म स्वभाव की पर्याय प्रतीति न बाहर की संयोगों का त्याग। संयोगों का त्याग है, समझे आप? ये तो अपन अनंत बार कर लिया बाहर का संयोग का त्याग, पर अंदर में रागादिक रूपी पढ़ना आश्रम का त्याग किया नहीं तुमने। वहां तो हरे भरे बैठे हो बिल्कुल, है बिल्कुल भरे भरे बैठे हो। हाँ, बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि ब्रह्मचारी हो गए, समझ में आया, शादी वादी ना करी उनने, वो अंदर में कसाय से जले जा रहे, जले जा रहे। अब क्या करें? माधुरी, क्या तुम्हें, वो अंदर वासना के परिणाम चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे हैं, समझ गया? और जैसे मौका मिला और वैसे क्या वो उसी में लिप्त हो जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए इस पर भावों के त्याग की बात की जा रही है। मूल तो ये है अंदर में पर भावों का त्याग होना चाहिए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की ये हार है। अंदर में रागादिक पंडितियां ऐसी हरी भरी बैठी हुई हैं, भगवान तुम्हारा संसार चक्र चालू है, इन्हें हरा भरा नहीं करना है, इनको सुखाना है, संसार का अभाव करना है। अब संसार में जन्म मरण नहीं करना है तो अपने आप को पहचानिए, हम शुद्धात्मा हैं, ये शरीर रागादिक मेरे कोई नहीं लगते हैं। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अपने शुद्धात्मा को वर्ण करिए, तो ये रागादिक परिणतियां अपने आप सूखती चली जाती हैं और वो आत्मा जो है पर्याय में परमात्मा हो जाता है। ये काम करना, ये काम क्यों नहीं दिखता है? दुनिया भर के काम हमें दिखते हैं, घर के काम घर में दिखते हैं, मंदिर का मंदिर में दिखते हैं तुम्हें, पर ये काम क्यों नहीं दिखता भाई? हमारे केवली परमात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये काम करिए, राग आदि भावों का त्याग करिए, अपने शुद्धात्मा को पहचानिए। जन्म मरण नहीं करना तो उनके लिए व्यवस्था है सारी, समझिए आप। और आना पड़ेगा, इस लाइन पर आए बिना आत्मा को किसी को शांति मिलने वाली नहीं, किसी का भी जन्म मरण का अभाव होता नहीं है जब तक आत्मा त्यागी नहीं होता है। जब तक इस आत्मा को अपने शुद्धात्मा की खबर नहीं होती है, शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं होती है, तब तक इस आत्मा का जो है वास्तविक त्याग की उत्पत्ति होती नहीं है। ये गाथा हमको ये सीखना है। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण